हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वेरियस एग्जाम के वो सॉल्व कर रहे हैं। इस सीरीज का 7th वीडियो होने वाला है। यदि आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो जाके आप वो देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य में निवेश संवर्धन के अंतर्गत 2024-25 में कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश प्राप्त हुए हैं? तो ये प्रस्ताव प्राप्त हुए थे 3.74 लाख करोड़ रुपए के। ऑप्शन डी इज करेक्ट। लघु अवधि प्रशिक्षण को प्रोत्साहन करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के केंद्र सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है संकल्प योजना। इसका डिटेल एनालिसिस वीडियो में करा चुका हूँ। ये पेपर है 23/11/2025 का, जाके चैनल पे देख सकते हो। 23 नवंबर का वीडियो आप देखिएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने मानव दिवस सृजित किए गए थे? 20 करोड़। ओडीओपी को मैच करना है। अनूपपुर, कोदो कुटकी, देवास, बांस, खंडवा, प्याज, मंदसौर, लहसुन। ठीक है। ओडीओपी का सेपरेट वीडियो बनाया जा चुका है, आप उसे भी देख सकते हो। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा राज्य के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 संबंधित प्रतिवेदन में बजट राशि के व्यय की गुणवत्ता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का रैंक रहा है फर्स्ट। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव के रूप में पराग जैन जी को नियुक्त किया गया था। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या था? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। महिला क्रिकेट में विश्व कप 2025 जीतने वाली टीम में मध्य प्रदेश की खिलाड़ी थी क्रांति गौड़। छतरपुर से इनका संबंध है, मध्य प्रदेश। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर 300वीं जयंती के अवसर पर किस क्षेत्र में योगदान हेतु महिला को राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार दिया जाएगा? आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कला। ठीक है। इसका डिटेल एनालिसिस वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, जाके आप उसे देख सकते हो। इसमें हम केवल प्रैक्टिस के रूप में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मई 2025 में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए और दुर्घटना के दौरान समय पर सहायता के लिए राहवीर योजना को मंजूरी दी है? तो यहाँ से आप ऑप्शन देख सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। राहवीर स्कीम, इसकी हमने चर्चा की थी। इसमें पुरस्कार के रूप में 25,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। ठीक है। 31 दिसंबर 2024 की स्थिति में मध्य प्रदेश विधानसभा में दलीय स्थिति है। तो इसी प्रकार से जो डेटा देखना है आपको, 31 दिसंबर 2025 पूछा जाएगा डायरेक्टली। तो भाजपा 164, कांग्रेस 65 और बीएपी एक सीट थी। मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है मुख्य सचिव। प्रेसिडेंट में कौन है? 35वें क्रम के अनुराग जैन जी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं है? ठीक है। परंपरागत ऊर्जा शामिल नहीं है, अपरंपरागत ऊर्जा इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली शामिल है, तो ये भी नहीं होगा। सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण करना, ये भी इसके अंतर्गत शामिल है। शामिल क्या नहीं है? तो आर्थिक और सामाजिक विकास योजना, योजना जैसा कोई इसमें शामिल नहीं है। या सब एलिमिनेट कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है केडी खान। इको मार्क प्रमाणीकरण भारत में कौन जारी करता है? ध्यान रखिएगा, जारी पूछा गया है। फिर से सर्कल कर दे रहा हूँ, जारी। पर्यावरण मंत्रालय मत लगा दीजिएगा, भारत मानक ब्यूरो। निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रॉयड ओएस का संस्करण नहीं है? तो डोनट, इक्लियर, ओरियो और जितने भी संस्करण थे हमने उसकी पूरी लिस्ट देखी थी। चोकोपाई इसका संस्करण नहीं है। सर्च इंजन की पूर्वानुमानित टाइपिंग सुविधा, जो कीवर्ड टाइप करते समय वाक्य में अलग शब्द सुझाकर हमारी मदद करता है, और वर्तनी जांच सुविधा, ये सब किसके उदाहरण है? तो हमने देखा होगा जब भी आप मोबाइल में कुछ टाइप करते हो तो आपको सुझाता है कि ये आप टाइप करना चाह रहे हो क्या, तो आप उसको क्लिक करते हो तो वही लिखा हुआ आ जाता है। तो यही बोल रहा है ये है एग्जाम्पल डीप लर्निंग का। ठीक है। व्हाट्सएप में मैसेज करते हो तो ऊपर आते हैं ना वर्ड, तो वो एक उसके माध्यम से आप समझ सकते हो। मशीन लर्निंग का एक प्रकार जो आर्टिफिशियल तंत्रिका नेटवर्क और प्रतिनिधित्व लर्निंग का उपयोग करता है, इस रूप में जाना जाता है। 1 मिनट रुकिए, इसमें मैंने आपको गलत बता दिया है।
देखिए, सर्च इंजन की पूर्वानुमानित टाइपिंग सुविधा जो कीवर्ड टाइप करते समय वाक्य में अलग शब्द सुझाकर हमारी मदद करता है, और वर्तनी जांच सुविधा, ये सब किसके उदाहरण है? एनएलपी के। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको मिस्टेक से इसमें डीप लर्निंग बता दिया। ध्यान रखिए, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी। ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए। मशीन लर्निंग का एक प्रकार जो आर्टिफिशियल तंत्रिका नेटवर्क और प्रतिनिधित्व लर्निंग का उपयोग करता है, तो ये एग्जाम्पल है आपका डीप लर्निंग का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एज पर ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ही मैं बता रहा हूँ। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, टेस्ला की जो गाड़ी है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग पर कार्य करती है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर है डीप लर्निंग। वीपीएन क्या है? किस क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल है? वीपीएन है एज नेटवर्क एज ए सर्विसेज। सभी के एग्जाम्पल हमने देखे थे, क्लाउड कंप्यूटिंग वाला वीडियो है, काफ़ी छोटा वीडियो है, देख लीजिए। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, इसका एग्जाम्पल क्या देखा था हमने? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज का आप बताइएगा। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, इसका हमने एग्जाम्पल देखा था ईमेल। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज, इसके एग्जाम्पल देखे थे जो सर्वर रहते हैं अमेजॉन के सर्वर, ये है एग्जाम्पल है इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के अनुसार क्लाउड कंप्यूटिंग को सबसे बेहतर रूप में कैसे परिभाषित किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, पे पर यूज ऑन डिमांड एक्सेस टू शेयर आईटी रिसोर्सेज। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये रिपीट हो सकता है। एरन में किस शासक का अभिलेख नहीं मिला है? ध्यान रखिएगा, एरन से समुद्रगुप्त का अभिलेख मिलता है, तोरमान का भी मिलता है, बुद्धगुप्त का भी मिलता है। कुमार गुप्त का अभिलेख एरन से प्राप्त नहीं होता। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कुमार गुप्त। ग्वालियर के तोमर वंश के संस्थापक है, मल्टीपल टाइम रिपीट, वीर सिंह देव। बुंदेला की राजधानी ओरछा की नींव रखी थी रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। रतौना सत्याग्रह, कितने बार हम चर्चा कर चुके हैं रतौना सत्याग्रह? 1920 में होता है रतौना सत्याग्रह। कौन लीड करता है? 1920-21 में होता है ये। कौन लीड करता है इसे? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी। कहाँ होता है? सागर में। इसे कसाईखाना मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, कई बार मल्टीपल टाइम हम रिवाइज कर चुके हैं। चावल आंदोलन की भी चर्चा की थी हमने, रीवा 1947, इसके जो लीडर्स हैं उनकी भी चर्चा की थी, और लीडर से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, मल्टीपल टाइम रिपीट, गोंड। सबसे बड़ी भील। ठीक है, भील, गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया, बेगा। विशेष पिछड़ी जनजातियों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए आहार अनुदान योजना 2017 में 2017 में स्कीम लॉन्च की गई थी। मध्य प्रदेश की जो 3 पीवीटीजीएस ट्राइब है, 3 पीवीटीजीएस ट्राइब है, एक मिनट रुकिए, 3 पीवीटीजीएस ट्राइब है, सहरिया, भारिया, बेगा, उनके लिए चलाई जा रही है आहार अनुदान योजना। 1500 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। बेगा जनजाति के कुल देवता कौन है? एक एग्जाम में नारायण देव आंसर दिया था, जो हमने पेपर रिसेंटली सॉल्व किया है, उसमें बुढ़ादेव आंसर में थे नहीं, इसलिए नारायण देव उसमें हमने लगाया था आंसर। ध्यान रखिए, कुल देवता के रूप में बुढ़ादेव और नारायण देव दोनों मिलते हैं। तो ये पेपर के अनुसार इन्होंने आंसर दिया है बुढ़ादेव, और उस पेपर में जिसमें हमने सॉल्व किया था 1-2 दिन पहले मैंने अपलोड किया है पेपर, तो उसमें भी देख सकते हो, उसमें बुढ़ादेव आंसर में नहीं थे, तो हमने लगाया था नारायण देव। ठीक है, तो विवेक का अपना इस्तेमाल कीजिएगा एग्जाम में, ऑप्शन के अनुसार आंसर लगाइएगा। रानी दुर्गावती की जनजाति से थे, गोंड जनजाति। प्रधान गायक किस जनजाति से संबंधित है? गोंड ट्राइब। कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया है उसमें आप देखिएगा, जो भी वेरियस ट्राइब्स है उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर किए थे। कटनी से प्राप्त रूपनाथ शिलालेख किस शासक का था? रूपनाथ शिलालेख उसके बाद आपके दतिया में मिला है एक शिलालेख, वो भी इम्पोर्टेंट है। सारामारू अभिलेख, सांची का इंस्क्रिप्शन है, और रीवा से देवर कोठार, ये सभी इंस्क्रिप्शन आप देखिएगा, अभिलेख, शिलालेख इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। गुर्जरा, ठीक है, दतिया से जो मिला है गुर्जरा। यवन राजदूत हेलियोडोरस किस वंश के शासक के समय बेसनगर आया था? शुंग। भाग मित्र,
प्रसिद्ध शासक है शुंग के पुष्यमित्र शुंग। अग्निमित्र, ये भी आपने नाम सुना होगा। उज्जैनी भुजंग, कलचुरी शासक को उज्जैनी भुजंग किसने कहा है? राजशेखर ने। किसके लिए कहा है? युवराजदेव प्रथम। रिपीट, मल्टीपल टाइम चर्चा कर चुके हैं। महमूद गजनवी ने चंदेल राज्य पर आक्रमण के समय चंदेल शासक कौन थे? विद्याधर चंदेल। कंदरिया महादेव मंदिर, लुगाते हिंदवी बुक, ये सभी चर्चा की हमने। भोज द्वारा वास्तुशास्त्र पर रचित ग्रंथ है, वास्तुशास्त्र पर है सम्रांगन सूत्रधार। ठीक है। गांधी सागर डैम, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप, चंबल। गांधी सागर कहाँ लोकेटेड है? मंदसौर। कोलार परियोजना किस जिले में? भोपाल मत लगा दीजिएगा, भोपाल में पानी सप्लाई होता है। इसका जो आंसर होगा कोलार परियोजना सीहोर। ठीक है। कंफ्यूज करता है आयोग, भोपाल जल्दी जल्दी लगा दोगे, निगेटिव मार्किंग में नंबर भी कट जाएंगे और आंसर भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर होगा सीहोर। पन्ना छतरपुर जिलों में फैली हुई खनिज श्रृंखलाएं, जितने भी मिनरल्स की मैंने लिस्ट कवर करा दी है, जाके आप देख लीजिए, जिसमें हमने पन्ना और छतरपुर जिले के भी जो मिनरल्स की लिस्ट है वो कवर की है। और जो ये खनिज श्रृंखला है यहाँ पे बिंजावर, इसमें डायमंड मिलते हैं, डायमंड, और डायमंड की माइंड भी हमने कवर की है। देखिए यहाँ से फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया। सतना जिले की बेहट खदान, ये भी हमने चर्चा की थी गेरू के लिए। सर्वाधिक गेरू का उत्पादन सतना, और देश में सर्वाधिक गेरू का उत्पादन में फर्स्ट है मध्य प्रदेश। और किस किस में फर्स्ट है मध्य प्रदेश? कॉपर, गेरू, डायमंड। ठीक है, ये सभी ध्यान रखिएगा। मैग्नीज में रिसेंट रिपोर्ट में कुछ में सेकंड बताते हैं, कुछ में फर्स्ट, ध्यान रखिएगा, ये भी फैक्चुअल डेटा। वेल्सपन सोलर परियोजना किस जिले में लोकेटेड है? वेल्सपन सोलर प्रोजेक्ट, नीमच। रिपीटेड मल्टीपल टाइम। चंबल नदी पर स्थित जलप्रपातें, डिलीट हो गया है क्वेश्चन। गोमनपुर पहाड़ी किस जिले में लोकेटेड है? मोंगराबा, गोमनपुर, यह है धार में। मेकलसुता इस नदी का नाम है, मेकलसुता, रेवा, नामोदास, नर्मदा। किस ब्राह्मण ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। करेरा अभ्यारण्य इस जिले में स्थित है? करेरा, शिवपुरी। घाटी गांव कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, अंततः कौन सा कथन गलत है? ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, गलत पूछा गया है। मानसूनी प्रभाव नहीं रहता है क्या? नहीं, ये हो जाएगा इनकरेक्ट। मानसूनी प्रभाव रहता है, इसीलिए तो वर्षा होती है मानसूनी सीजन में। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में मुख्य रूप से बारह ट्राइब निवास करती है। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की किस जनजाति को पीवीटीजीएस सरिया भारिया बेगा? गातला किस जनजाति से संबंधित है? भील ट्राइब। सेंधवा से किसने नेतृत्व किया था? भीमा नायक। मल्टीपल टाइम हम इसे रिवाइज कर चुके हैं। बड़वानी, भीमा नायक, खरगोन, ख्वाजा नायक, और आपका टंटा भील, खंडवा। ठीक है। थापटी नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन, कोरकू ट्राइब। तो चलिए एंड करते सेशन का, धन्यवाद।